नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि मैं अपने चैनल पर अपनी खुद की लिखी कविताएं, गज़ल, भजन और गीत सुनाती आई हूँ, जो आगे भी सुनाती रहूँगी। तो उस कड़ी में मैंने आज अपनी कहानियों को भी जोड़ा है। इस कहानी का नाम है कथा और यह एक पुरस्कृत कहानी है। सुनिएगा। मिसेस खन्ना ने घड़ी की तरफ देखा और चिंता से पति की ओर मुड़कर बोली, कमाल है, पंडित जी ने बड़ी देर लगा दी। जरा फोन मिलाइए ना, कहाँ रह गए पता नहीं। मिस्टर खन्ना ने हाथ में पकड़ी हुई डिस्पोजेबल प्लेट्स वरुण को पकड़ाते हुए खाने की मेज पर रखने की हिदायत दी और तुरंत फुरत नंबर मिलाया। पंडित जी ने फोन नहीं उठाया। मिस्टर खन्ना विस्मित नैनों से अपनी धर्म पत्नी की ओर देखते हुए बोले, पंडित जी फोन ही नहीं उठा रहे हैं, चलो दोबारा मिलाता हूं। मिसेस खन्ना हैरान परेशान होते हुए बोली, हाँ जी दोबारा मिलाइए, की गल हो गई है, टाइम भी कितना हो गया है। सत्यनारायण जी की कथा के लिए पत्ते लाने वाले थे पंडित जी, पता नहीं उन्हें याद भी है या नहीं। आधा घंटा ऊपर हो गया है। खन्ना जी की माताजी नीले रंग का सूट पहने सोफे पर बैठी उनकी बातें सुन रही थीं। उनकी बातें काटते हुए बोली, शैली किसी दूजे पंडित नु बुला ले, होर कितनी वेट करोगे। मिस्टर खन्ना बोले, चाई जी ठीक कह रही हैं, ठहर मैं शर्मे से पूछता हूं, कोई और पंडित मिल जाए। शैली बीच में बोली, पर अब मिस्टर खन्ना थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, ओए यार, बिना केले के पत्तों के भी तो हो सकती है ना कथा, कथा ही तो पढ़नी है ना। बस चल तू चिंता ना कर, मैं फोन लगाता हूं। तभी फोन की घंटी बजी। मिस्टर खन्ना उछल पड़े, ओए पंडित जी का फोन है। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो हेलो पंडित जी, कितने रह गए तुसी? बस 15 मिनट में पहुंचते हैं, फिर बताते हैं, जरा एक मुसीबत आ गई है। हैं? कैसी मुसीबत? मिस्टर खन्ना के कान फोन पर ही लगे हुए थे कि फोन कट गया। वे कभी फोन को देखते, कभी शैली को, तो कभी माताजी को। फिर शैली की ओर मुड़े और चिड़चिड़ाते हुए बोले, सारी दुनिया में यही पंडित मिला था तुझे, परेशान करके रख दिया है। अब कह रहा है मुसीबत में हूं, 15 मिनट में आऊंगा। पता नहीं कौन सी मुसीबत की बात कर रहा है, हमें और मुसीबत में डाल रखा है। फिर दरी पर बैठे आगंतुकों को नजरें घुमा घुमा कर देखने लगे। वे काफी देर से उनकी बातें मूक दर्शक बनकर सुन रहे थे। ये सभी पड़ोसी, मित्र और रिश्तेदार थे जो सत्यनारायण कथा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए थे। सभी भक्ति भाव में डूबे हुए सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित खन्ना जी की खुशी में उन्हें बधाई देने आए थे। दरअसल उनकी बेटी सलोनी इंजीनियर बन गई थी। मन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने कथा रखी थी। सलोनी अपनी सहेलियों के साथ सज धज कर अपने कमरे में बंद होकर गप्पे मारने में व्यस्त थी। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि कथा कब होगी या पंडित जी समय पर क्यों नहीं आए हैं। वह कभी ठंडा लेने तो कभी कुछ खाने का सामान लेने के लिए रसोई की ओर आती, तो घर आए लोगों को नमस्कार कर देती और फिर अपने मित्रों के साथ अपने कमरे में बंद होकर मस्ती में खो जाती। माताजी को मेहमानों का ख्याल आया। उन्होंने शैली को चाय ठंडा परोसने के लिए कहा। शैली ने भी फर्माबरदार बहू की तरह आज्ञा का पालन किया। ऊपरी तौर पर वह लोगों के साथ हंस बोल रही थी, पर मन ही मन पंडित जी को कोस रही थी। फ्लैट के सभी दरवाजे खिड़कियां खुले थे। वरुण ने माताजी के कहने पर हल्के स्वर में जगजीत सिंह का भजन हे राम लगा दिया था। शायद ऐसा इसलिए करवाया गया होगा ताकि आने वालों का मकसद अंशतः सफल हो सके। धूप बत्ती जलाकर जरा धार्मिक माहौल महसूस कराने की कोशिश भी कर दी गई। अब चाय ठंडे का दौर भी समाप्त होने को था। शैली बड़बड़ाने लगी। तभी धार्मिक प्रवृत्ति वाली उसकी एक पड़ोसन हंसिका भाभी बोली, शैली क्यों परेशान हो रही है? 10 मिनट और देख लेते हैं, नहीं तो घर से पुस्तक लाकर कथा पढ़ दूंगी। और फिर बड़े गर्व से बोली, वैसे भी हर पूर्णमासी को मैं सत्यनारायण की कथा खुद ही घर में करती हूँ, पंडित को नहीं बुलाती।
घर के सभी सदस्य हंसिका भाभी को बड़े कृतज्ञ भाव से देखने लगे। घर वालों के डूबते दिल अब जैसे थोड़ा थोड़ा संभलने लगे। शैली बोली, ठीक है भाभी, पंडित जी नहीं आए तो ऐसा ही करना होगा। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी इंतजार कर रहे थे और धूप की खुशबू और भजन भक्तिमय वातावरण को शांति प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे। 15 मिनट कहा और पौन घंटा हो गया, पंडित जी न पहुंचे। शैली का दिल बैठने लगा। मन ही मन ईश्वर से अपनी भूलों की माफी मांगने लगी। शायद ये सब उसी के किन्हीं पापों का फल है। ऐसा सोचकर सत्यनारायण जी की फोटो के आगे माथा टेक कर अपने अनजाने गुनाहों की माफी मांगने लगी। अंदर से सलोनी मां के पास आई और उसे रसोई में चलने को कहा। शैली यंत्रवत उसके साथ रसोई में आ गई। सलोनी ने नखरे दिखाते हुए कहा, माँ पूजा वूजा जल्दी निपटाओ ना, मैं अपने दोस्तों के साथ 1 घंटे बाद मूवी देखने जा रही हूँ। अब सब अलग थलग हो जाएंगे, पता नहीं फिर कब मिलेंगे, प्लीज माँ जल्दी करो। पर बेटा, पंडित जी तो अभी तक आए ही नहीं हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। घर में तेरे लिए ही तो पूजा रखी है और तू अब बाहर जाने की बात कर रही है। कहीं बाहर नहीं जाना है आज, कल चले जाना। सलोनी अपनी आंखें फैलाते हुए सख्त अंदाज में बोली, मैंने पूजा के लिए नहीं कहा था, और हाँ, यदि पूजा रखी भी थी तो टाइम का भी तो कोई हिसाब किताब होता है ना। दोनों ओर से फंसी शैली बेटी को अनदेखा किए रसोई से बाहर निकल आई और लगभग रोती हुई शक्ल बनाकर मिस्टर खन्ना की तरफ देखा। उन्हें भी अपनी पत्नी के त्रस्त चेहरे को देखकर दया आ गई। वे हंसिका भाभी की ओर मुड़ते हुए हाथ जोड़कर बोले, अब तक तो आए नहीं पंडित जी, आप ही पढ़ देंगी क्या कथा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी घर से कथा की किताब ले आती हूँ। बड़ी जिम्मेदारी से कहती हुई वे गर्वित महिला भीड़ में अकस्मात ही आकर्षण का केंद्र बन गई। बेडौल शरीर को बड़े जतन से धीरे धीरे हिलाते हुए उठने का प्रयास करने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा किसी ने खोलकर जोर से बंद किया तो कई जोड़ी आंखें दरवाजे से भीतर आने वाले 2 पंडितों पर जम गईं। मिसेस खन्ना भी हैरान रह गईं। कहां तो एक भी पंडित नहीं आ रहा था और जब आए तो 2 एक साथ। तो ये मेरी कहानी का पहला भाग है। पंडित जी पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, क्या माहौल बनेगा, क्या बातें होंगी, कथा कैसे आगे बढ़ती है, तो इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल भाग 2 में ये कहानी फिर से आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।